हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर अब शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया है, पर एक खुशखबरी आपको दे देता हूं। डॉक्टर साहब का इसी महीने में, मतलब 2021 में, नए साल में पहले ही हफ्ते साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो आप डेफिनेटली कुलाबा सेंटर में जाके सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कंसल्टेशन पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, आपको बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। Sure. आपके ईमेल पे आ रहे हैं, Yeah. व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं, अभी लोग पर्सनली आपको टेक्स्ट मैसेजेस भी कर रहे हैं। हमें भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं सर। हम ये जो वीडियोस, साइंटिफिक वीडियोस जो आउट कर रहे हैं उसके ऊपर सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, और लोगों को साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। लोग जानना चाहते हैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में। तो इसी टॉपिक में सर आपने एक बहुत ही अहम क्या टाइटल सिलेक्ट किया है, जिसमें हम आपसे जानना चाहते हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन और सेक्स के अलग अलग पोजीशंस, और जिससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन ना हो, कमजोरी ना हो, और सबसे अहम बात ऑर्गेज्म या तृप्ति पाने में लोगों को मदद हो सके। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, माउंटेन मैजिक माउंटेन पोजीशन, ये क्या होता है सर? डेफिनेटली सुमित, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस एंड सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम देखने जा रहे हैं अलग अलग सेक्स पोजीशंस। 476 476 पोजीशंस है। क्यों देखना है ये पोजीशंस? सेक्सुअल डिसफंक्शन कम करना है, उसके बाद ऑर्गेज्म बढ़ाना है, पार्टनर को हमें सेटिस्फाई करना है, लेकिन हमारी फ्रेम, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और कंसेंटिंग, ये होने के बाद अपना ओन और नॉन पार्टनर उसके साथ ही आजमाना है। स्पेशली आप पूछ रहे हो कि मैजिक माउंटेन पोजीशन क्या होती है। देखो, ये पोजीशन समझ लेना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें एज ए रूटीन लाइफ में हम 2 या 3 पोजीशन के आगे जाते नहीं हैं, और इसलिए हमारा जी पॉइंट स्टिमुलेशन जो पार्टनर का है वो एक्चुअल एक्शन में आके स्टिमुलेट होता नहीं है। वो बोरिंग एक्ट बन जाता है, और वहाँ उसमें उनके अंदर मज़ा नहीं आता है। यहाँ पे फिगर्स में देख सकते हो, यहाँ पे बेड पे मेल पार्टनर सिटिंग पोजीशन में है, और उनके लेग जो है थोड़े फ्लेक्शन यानी नज़दीक लिए तुम्हारे नी जॉइंट के पास, और अपने दोनों हाथ पीछे रखते हुए बेड के पीछे लीन होना है। उसी तरह फीमेल पार्टनर भी आमने सामने आके पीछे लीन होके अपने दोनों एक दूसरे के पास, पैर एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करके धीरे धीरे दोनों ऑर्गन अपने पास लेना है, और पास लाने के बाद में उन्हें एक्टिविटी करना है। ये एक्टिविटी से क्या फ़ायदा होता है, और कुछ कैलोरीज क्या बंद होती है, और क्या क्या एडवांटेजेस है, हम देखेंगे। और डेफिनेटली सर, हमारा टॉपिक ही ऐसे जिसमें हम जानना चाहते हैं कि कमजोरी, शीघ्र पतन कैसे कम हो सकता है, ऑर्गेज्म कैसे बढ़ सकता है। तो ये पोजीशन से कैसे कमजोरी, शीघ्र पतन कम हो सकता है, और तृप्ति कैसे ज़्यादा मिल सकती है? डेफिनेटली अभी हमने क्लासिफिकेशन कौन से लेवल पे किया है भाई, स्टैटिक कौन है, मोबाइल कौन है, लेकिन इसमें दोनों भी स्टैटिक है, लेकिन मूवमेंट दोनों को करनी है। जब ये पोजीशन लेने के बाद जब क्लोजनेस आता है, तो एक चीज़ ध्यान में रखो, इसमें दोनों पेल्विस आमने सामने आके जो क्लाइटोरिस है और मॉन्स पेबिस है और मेल पार्टनर का प्यूबिक सिम्पाइसिस है, ये दोनों एक दूसरे को रब होने की वजह से बहुत अच्छी तरह से उन्हें मास्टरबेशन या ऑर्गेज्म का फीलिंग आना शुरू होता है, क्योंकि आमने सामने रहने की वजह से डायरेक्ट फ्रिक्शन होता है। यहाँ दोनों को मूवमेंट करनी है, और उसमें हमें स्पाइस डालना है। एक आइस क्यूब लेके
यानी ऊपर से तुम उसका वाटर टिकल करके जो नीचे के हिस्से में वहाँ पे कांटेक्ट आता है वो कलेक्ट हो जाए तो उससे भी और एंजॉयमेंट उन्हें मिल जाता है। तो स्पेशली ये पोजीशन से क्या हो रहा है, कंट्रोल दोनों के पास में है तो ड्यूरेशन बढ़ रहा है, दोनों का आई साइट है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और इंटीमेसी अटैचमेंट बढ़ती जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, डायरेक्ट पेल्विसेस एक दूसरे को हिट हो रहे हैं इसलिए उनका ऑर्गेज्म बढ़ जाता है और दोनों को एक्ट में काफ़ी एंजॉयमेंट मिलता है। सर ये पोजीशन के बारे में और भी पोजीशंस के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पर एक दर्शक का कॉल है, बोले लेते यस, नांदेड़ से आकाश जी हमारे साथ जुड़ गए। आकाश जी आपका सवाल पूछिए। हेलो, हाँ बोलिए। सर जिन्हें सर्वाइकल स्पाइंडलाइटिस हो उन्हें सेक्स पोजीशन बदलते वक्त क्या केयर लेनी चाहिए? ओके, एक्सेलेंट। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तुम्हारे एज के हिसाब से जब आप 40 क्रॉस करते हो बॉडी में स्टिफनेस आता है, नी जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम आता है, उसी तरह से स्पॉन्डिलाइटिस, इन शॉर्ट हम दर्शकों को बोलेंगे, यानी एजिंग प्रोसेस की वजह से नेक का फ्लेक्शन, उसकी स्पेस, जो हमारे नर्व्स निकल रहे हैं नेक से उसके ऊपर कॉम्प्रेशन आ जाता है और बहुत बार टेम्पररी फेंटिंग, बैलेंस जाना, ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो एक ही कहूँगा, सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी से मिलके कौन सी पोजीशन सेफ है। स्पेशली यहाँ पे मेल एक्टिव पोजीशन में हमें जो गर्दन के ऊपर किसी तरह का बेंड ना आ जाए, या स्पेशली कहाँ पे आते हैं ऐसे बेंड्स जिसमें फीमेल पार्टनर के दोनों लेग कंधे के ऊपर आ जाते हैं। ऐसे केसेस में बहुत बार गर्दन को या नेक को कोई प्रेशर आ सकता है, तो ऐसे पोजीशंस ना करें। बहुत बार फीमेल ऑन टॉप या फीमेल एक्टिव रहने वाली जो पोजीशन है वो करे, और जो भी आपको पोजीशंस चेंज करने हैं प्रॉपर अंडर विजिलेंस, प्रॉपर अच्छा लाइट हो वहाँ पे, और डॉक्टर, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, स्पेशली अपना सुखी जीवन का मंत्र का बुक है जिसमें किसे क्या सेफ है, किसे अनसेफ है, किसे क्या करना चाहिए, ये सब इंफॉर्मेशन दिए तो उसे रेफर कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, बात हो रही थी मैजिक माउंटेन पोजीशन के बारे में, तो सर ये मैजिक माउंटेन पोजीशन से कौन से मसल्स ग्रुप स्ट्रांग होते हैं? एक्सेलेंट। अभी ये आ गई यहाँ पे एक्सरसाइज, यानी हमें कैलोरी बर्न हो रहे हैं, फैट बर्न हो रहा है, लेकिन मसल कौन से स्ट्रांग हो रहे हैं, और फिगर्स में देख सकते हो आप। यहाँ पे आपके दोनों हाथ पीछे, दोनों पार्टनर को हमारी बेड के ऊपर रेलना है, उससे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स और रिस्ट जॉइंट वो मसल काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हैं। दोनों पाँव फ्लेक्स करना है और एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करना है, उससे हैमस्ट्रिंग है, एंटीरियर थाई मसल्स है, सेम फीमेल पार्टनर में भी दोनों को पोजीशन इसमें सेम है। तो कोर मसल्स दोनों के, पेल्विक गर्डल और पेल्विक मसल्स, ये सब मसल यहाँ पे स्ट्रांग होते हैं। कैलोरीज भी बर्न होते हैं, वेट रिडक्शन भी होता है, और एक्सरसाइज भी होती है और एक्सरसाइज भी होती है। तो ये एडवांटेज है इसके, तो रेगुलरली अंडर गाइडेंस ही करते रहो। डेफिनेटली सर, मैजिक माउंटेन पोजीशन के बारे में बता दिया। एक और पोजीशन है रिवर्स काउगल पोजीशन, ये क्या होता है सर? एक्सेलेंट। अभी एक बहुत बढ़िया पोजीशन सुमित जी आप ला रहे हो, लेकिन मालूम होना बहुत ज़रूरी है रिवर्स काउगल क्या होता है। एक तो बहुत बार सुमित जी क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में मेल एक्टिव रह के बस मिशनरी में कर दिया 2-3 मिनट में और आउट हो गए। ये देखो, मैं एक चीज़ यहाँ पे कहता हूँ, ऑर्गेजम आने के लिए मेल से ज़्यादा फीमेल को टाइमिंग थोड़ा और ज़्यादा लगता है, क्योंकि वहाँ पे जब तक जी पॉइंट फ्रिक्शन नहीं होता तब तक वहाँ पे पेल्विक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते। अभी यहाँ पे फीमेल ऑन टॉप, मेल यहाँ पे सो रहा है बेड के ऊपर, और उसी पोजीशन में स्ट्रैडलिंग यानी जो मूवमेंट करनी है वो फीमेल को करनी है, लेकिन फिगर में देखिए उनका जो फेस है वो पाँव की तरफ फेस कर रहा है, यानी मेल लाइंग डाउन है, फीमेल ऊपर बैठी है और उसका फेस जो है पाँव की तरफ है, और दोनों हाथों से वो शीन ऑफ टिबिया यानी पाँव के ऊपर हाथ देके खुद को सपोर्ट कर रही है। और इससे कैसी एक्टिविटी होती है, क्या एडवांटेज होता है और कैसे ऑर्गेजम होता है, हम देखेंगे। डेफिनेटली सर, पर उसके पहले एक फोन कॉल ले लेते हैं। श्योर। प्रीति जी हमारे साथ जुड़ गई है रत्नागिरी से। मैडम आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। जी नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी, बोलो। सर रिवर्स काउगल और सेक्स पोजीशन में क्या फर्क होता है? ओके, एक्सेलेंट। शायद उनका कोई अपना पहले वाला जो शो है शायद मिस हुआ होगा। काउगल पोजीशन क्या होती है, और बाद में सवाल आज का जो आ रहा है रिवर्स काउगल, तो बस इसमें अब रिवर्स बोलूँगा। तो काउगल में स्पेशली फेस जो है पार्टनर का, फीमेल पार्टनर का, वो फेस कर रहा है मेल पार्टनर के फेस की तरफ, मेल पार्टनर लाइन डाउन है, और दोनों हाथ जो है हमारे चेस्ट के ऊपर रहते हैं पार्टनर के, जिसकी वजह से वो सपोर्ट लेते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली रिवर्स हो रहा है, जो स्ट्रैडलिंग चल रहा है वो पाँव की तरफ देख के, और दोनों हाथ शिन ऑफ टिबिया यानी पाँव के ऊपर रेस्ट हो रहे हैं।
अभी उनको और इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारे पीछे वाले कुछ शो रेफर करेंगे, देखेंगे, तो उसमें काउगल के बारे में क्या एडवांटेज है क्या नहीं, काफ़ी कुछ लिखा है। लेकिन इनका अभिनंदन, क्योंकि इन्हें खुद होके इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा है, उनकी इन्वॉल्वमेंट इन्होंने ली है, और इसी तरह से इनको इन्वॉल्वमेंट रहना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली सर, बात हो रही थी रिवर्स काउगल पोजीशन के बारे में, तो ये पोजीशन से कौन से मसल्स ग्रुप स्ट्रांग होते हैं? श्योर, अभी देखो रिवर्स काउगल है, इसमें फीमेल एक्टिव है, तो यहाँ पे तो मेल थोड़ा इनएक्टिव है क्योंकि उसको सो के रहना है, लेकिन फीमेल को यहाँ पे एक्शन करनी है, दोनों हाथ से प्रेस करना है शिन ऑफ टिबिया के ऊपर, और उनका डिस्टेंस जो बटक्स है, ग्लूटियल मसल्स है, उसे उनको कंट्रोल में, जब फीमेल ऑन टॉप रहती है तो उसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए थोड़ा भी गलत तरीके से इरेक्ट पेनिस के ऊपर हिटिंग हो गया तो ऐसे केसेस में पेनिस का फ्रैक्चर हो सकता है। इसलिए बहुत बार मेल पार्टनर को एक्ट करते वक्त उसे सपोर्ट करना है बटक्स को, और उसी डायरेक्शन में फिर उसके दोनों आर्म मसल्स है, बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, फीमेल पार्टनर के स्पेशली लेग मसल्स है, और पेल्विक मसल्स और कोर मसल तो आ ही गए। इससे उनका बॉडी शेपिंग, कैलोरी बर्न, निरोट में कहूँगा 200 कैलोरी से ज़्यादा भी ये बर्न होते कम से कम 15-20 मिनट से एक कांस्टेंट एक्ट करने के बाद। और मेल पार्टनर को भी ऑर्गेजम और फीलिंग इजैकुलेशन डिले हो जाता है, और फीमेल को भी बहुत अच्छा ऑर्गेजम होता है, क्योंकि हीटिंग डायरेक्शन जो है वो चेंज करने का जो पूरा कंट्रोल है वो फीमेल के हाथ में रहता है। डेफिनेटली सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, रिवर्स काउगल पोजीशन का और फिटनेस का क्या संबंध है सर? ऑफ कोर्स मुझे संबंध है, जो योगा करेगा, प्राणायाम करेगा, जो बटक्स अप्स एंड डाउन्स, ये जो मूवमेंट है, तो ऐसे के सिटअप्स में क्या होता है, हमें नीचे बैठना है, ऊपर उठना है, स्पेशली जो हेवी वजन रहता है महिलाओं का, उसमें ये डिफिकल्ट जाता है। तो जो योगा करेगा, बॉडी स्लिम रखेगा, बटक्स के मसल स्ट्रांग रखेगा, तो उसको क्रैम्प नहीं आएगी, क्योंकि बहुत बार 15 मिनट आप एक्टिविटी करोगे तो क्रैम्प आने के चांसेस रहते हैं। तो एक ही कहूँगा, ये पोजीशन से उनके जो एक्सरसाइज करने से वही एक्शन जब यहाँ पे लेते हैं तो उन्हें फ़ायदा होता है ऑर्गेजम में, उन्हें फ़ायदा होता है पोजीशन मेंटेन रखने में और ज़्यादा देर करने में। तो एक ही कहूँगा फ्रेंड्स, ये पोजीशन आजमाने के लिए अपना ओन और नॉन पार्टनर चाहिए, उनकी कंसेंट चाहिए, सम्मति चाहिए, तभी आप एंजॉय कर सकते हो। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच। आपने सारी चीज़ें बहुत ही आसान शब्दों में एक्सप्लेन की, पर सर समय की थोड़ी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में भी सर की कंसल्टेशन पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।